वेलकम टू कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि इस बार काफ़ी दिन बाद हम लोग कोई वीडियो लेकर आए हैं, तो जैसे बहुत ज़्यादा समय लिया है वीडियो को लाने में, तो ये वीडियो भी उतना ही लंबा होने वाला है। बड़ा वीडियो होने से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कितना बड़ा वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और स्पेशली आज का दिन हमने इस लंबे वीडियो के लिए इसलिए चूज़ करा है, इसलिए सेलेक्ट करा है क्योंकि हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आज हमारा वीकली ऑफ है। इसीलिए हम लोग आज छोटे गेट से अंदर आए हैं। मेन गेट बंद हो रखा है। तो ये एक व्लॉग जैसा होगा जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, मशीन से रिलेटेड बातें करेंगे और आपके जो सवाल हमें मिलते रहते हैं उनसे संबंधित बातें करेंगे, स्टॉक के बारे में बात करेंगे और क्या मशीनें किस तरह की मशीनें तैयार की जा रही हैं उस सब के बारे में बात करेंगे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी स्टॉक, सबसे पहली बात करते हैं कि ये सीज़न टाइम चल रहा है बोरवेल का, तो इस समय स्टॉक जो है वो हमारे पास काफ़ी कम है। मतलब काफ़ी कम क्या, बहुत ही कम है। ये जितना भी मशीन आप देख रहे हो फ़िलहाल, इसमें से मुझे नहीं लगता है कि 3 या 4 मशीन केवल रुकने वाली हैं। बाकी जो है अगले 2-3 दिनों में जैसे ही रेडी होती जाएंगी वैसे ही इनको हमें डिस्पैच करना है और जल्दी से जल्दी डिलीवरी देना है। तो ये आप पहले पुराने वीडियोस में आप देखते रहोगे कि यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हो, जहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, यहाँ पर सारे मशीन रहते थे। जहाँ पर हम वो बड़ी मशीन एक बना रहे हैं वहाँ पर भी बहुत सारे मशीन ऐसे खड़े रहते थे। मतलब इतनी जगह में लगभग 30 मशीन हम लोग का स्टॉक हो जाती है। और इसके उस तरफ ये जो बाउंड्री एक वॉल दिख रही है आपको, वॉल के उस तरफ भी मशीन स्टॉक में रहते हैं। आगे जो हमारी दुकानें हैं, दुकान जैसे इस तरफ ये दुकान बने हुए हैं ना, शटर जिनमें लगा हुआ है, इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर उस तरफ भी बना हुआ है। तो वहाँ पर अभी शटर नहीं लगे हैं, तो वहाँ पे भी मशीनें हम लोग स्टॉक में रखते हैं। तो वो सारा फुल हो जाता है, सारा भर जाता है जब ऑफ सीज़न होता है। इस साल क्या है कि कोविड से भी निजात मिली है, तो जो है बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। और जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उनकी वजह से भी मशीन की सेलिंग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये छोटी मशीनें आप देख रहे हो, तो ये अभी इनके बारे में भी बात करेंगे आके। मशीनों के बारे में तो हम जनरल बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो मेरा उद्देश्य है कि आपको कुछ जो मशीनें बन रही हैं वो तो हम देखते ही चलेंगे। मैंने पहले ही बताया कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आप आराम से तसल्ली से देखिए। जो हमारे दर्शक हैं वो तो हालांकि वीडियो देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, और आपके जो सवाल होते जाएं वो भी आप हमसे कमेंट में पूछते जा सकते हो। हालांकि कुछ सवालों के मैं जवाब आपको देता जाऊंगा। धीरे धीरे मशीन के पास पहुंचेंगे, उस मशीन के बारे में जैसे जो कुछ होगा मैं वो जवाब देता जाऊंगा। मशीनों के बारे में हमें आज ज़्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये 22 HP का मॉडल है ये, ऐसे तो स्टॉक में जो है। अभी मैं आपको थोड़ा नई चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि हम कुछ चीज़ें बना रहे हैं, कुछ नया है। जल जीवन मिशन जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है या बिहार में भी चल चुका है, आसाम में भी चल रहा है, इस तरह के जो भी मिशन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए हम ये बड़ी मशीनों को तैयार करते हैं। ये जो है 500, 600, 700 फीट तक, मतलब 200 मीटर की रेंज में हम ये मशीनें देते हैं, या उससे ज़्यादा, डिपेंड करता है कंडीशन पे कि बोर का साइज़ क्या करना है और उसमें केसिंग क्या करना है। उस हिसाब से ये मशीन कैपेसिटी कम ज़्यादा होती रहती है कि 600-700 फीट तक तो नॉर्मल है। अगर केसिंग या बोर का साइज़ कम या ज़्यादा कम है तो ये और अधिक भी जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक मॉडल है, ये इस मॉडल के बारे में तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एक आपको मैं मॉडल दिखाता हूँ, हालांकि अभी मैन्युफैक्चरिंग उसका चल रहा है। ये जो हम एक नया मॉडल बना रहे हैं जिसमें 4 पहिए का इस्तेमाल होगा। 2 पहिए आगे लगेंगे, 2 पहिए पीछे लगेंगे। अभी तक जितने भी मशीन हम लोग बनाते थे वो सब 2 पहिए में, ट्रॉली बेस थे और ट्रैक्टर की ट्रॉली की तरह 2 पहिए होते थे। मतलब एक एक्सल होता था, उस पर 2 पहिए लगे हैं। यहाँ पर हम 2 एक्सल लगाएंगे। ये जगह देखिए, ये यहाँ पर एक एक्सल यहाँ पर लगेगा और एक एक्सल आगे इसी तरह का बेस जो बना हुआ है वहाँ पर लगेगा। तो ये हमें बंगाल भेजना है, तो इसका काम शुरू हो गया है। लगभग ये समझ लीजिए कि 1 हफ्ते 10 दिन तक और इसमें लग सकता है। 10 दिन के बाद ये रेडी हो गए। इसके ये देखिए एक्सल बना पड़ा है और आगे वाला जो एक्सल है वो मूवमेंट करने लायक रहेगा कि इधर उधर उसको घुमाया भी जा सके, क्योंकि ट्रॉली की तरह उसको घसीट के भी ले जाना है, एक जगह से दूसरी जगह टो करके ले जाना है, तो वो फ्लेक्सिबल भी रहेगा, वो घूम भी सकेगा।
तो ये है कुछ नया हम इस पर ट्राई कर रहे हैं। हालांकि मशीन का मैकेनिज़्म तो जैसे बड़ी रोटरी मशीन का मैकेनिज़्म होता है सेम है। गियर बॉक्स है, डुअल गियर बॉक्स लगेगा एक गियर, और ये कंट्रोल गियर बॉक्स हो गया। अभी तो इसमें रेडी नहीं है तो आपको बहुत चीज़ नहीं समझ आएगी, लेकिन पिछले वीडियोज़ जो हमारे लगातार दर्शक हैं उनको तो इस मशीन के बारे में आइडिया लग जाएगा कि मैंने केवल 4 पहिए होने की वजह से इस मशीन के बारे में बात करी। तो होता क्या है कि हम जैसी कुछ ज़रूरत आती है उसी हिसाब से मशीन को फिर डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि हमें रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि ये ट्रैक्टर की बजाय ये नाव से भी ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं पर ऐसी जगह काम होने हैं। तो अब क्या है ना कि जहाँ ट्रैक्टर नहीं जा सकते, नाव से जाएगी मशीन इस एक तरफ से दूसरी तरफ। तो अब नाव में ले जाना है तो धक्का मारना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो 2 पहियों में मतलब आदमियों की मदद से मशीन को धक्का मार के ले जाना काफ़ी कठिन काम है। 4 पहियों में क्या है कि भाई इसमें 10-12 लोग लग के इसको धक्का मार के भी एक जगह से दूसरी जगह, मतलब 100 मीटर 200 मीटर या उससे अधिक जितना भी ज़रूरत है वैसे ले जा सकते हैं। केवल अधिक मैन पावर की ज़रूरत होगी और ख़तरा नहीं रहेगा, केवल धक्के पे ही ताकत लगाना है। लेकिन 2 पहियों में क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको उठाना है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। उधर एयर कंप्रेसर्स हैं, एयर कंप्रेसर्स के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो ये भी स्टॉक में है। ये तो पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि एयर कंप्रेसर ऐसी चीज़ है कि उसका कोई सीज़न नहीं होता, वो हमेशा उतना चलता रहता है। उसका काम में बहुत बड़ा बढ़ोतरी और बहुत कमी कभी नहीं आती है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और मैं मशीन के बारे में देखता हूँ। कुछ मशीन जैसे ये 22, इस मशीन के बारे में तो हम लोग बात करते रहते हैं हमेशा कि ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है। तो इस हीरो प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग नकल भी कर रहे हैं। तो हीरो प्रोडक्ट का ये मशीन हो गया या पोर्टेबल मशीन कोई सा भी हो गया, बहुत सारे लोग नकल करते हैं, नकल करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नकल करके बनाने की कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार लोग हमारे पास आते हैं और हमसे डीलरशिप की बातें करेंगे, हमारे साथ पार्टनरशिप की बातें करेंगे और हमसे 1 या 2 मशीन जितना उनका बजट अलाउ करता है उस हिसाब से हमसे परचेज़ करते हैं। और वो उस पर हालांकि अब क्या होता है ना कि हम लोग भी डिस्काउंट कर देते हैं कि चलिए ये हमारे साथ शायद काम करने वाले हैं। तो कई बार क्या होता है कि फिर बाद में मैंने वीडियोस देखे कि उन्होंने वो मशीन तैयार भी कर दिए हैं उस तरह से। तो देखिए, अब हमने क्या लगाया भाई, सारी चीज़ हम डीलरशिप में तो नहीं शेयर करते कि हमने क्या मैकेनिज़्म हम क्या यूज़ करते हैं, कैसे हम मशीनरी बनाते हैं। देखने से वो जितना कुछ कर सकते हैं, हालांकि देखने से काफ़ी कुछ किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि आप किसी का कोई एक प्रोडक्ट फेमस है तो आप उसका कितना भी कॉपी कर लीजिए ना, तो वो एज़ इट इज़ आप सेम, जैसे खाने की कोई चीज़ है तो ना तो आप सेम टेस्ट ला सकते हो, ना सेम इंजीनियरिंग ला सकते हो, ना इसी तरह से यहाँ पर भी है कि जैसे आप सेम टेस्ट, किसी भी खाने का सेम टेस्ट नहीं ला सकते हो, वैसे ही इंजीनियरिंग में भी सेम टेक्नोलॉजी आप भले देख के कुछ भी बना रहे हो, लेकिन वो उस तरह का मैकेनिज़्म या उस तरह का परफॉर्मेंस कभी नहीं आ सकता है, ये श्योर है। हाँ, आप अपना प्रोडक्ट कुछ तैयार करो तो उसको उस पर आप अपनी परफॉर्मेंस डिसाइड करो कि साहब हम इतना, ये हमारी मशीन ऐसा परफॉर्म करती है, ऐसे परफॉर्म करती है। तो ये बात, नकल करने की बात या कॉपी करने की बात, मेरा बताने का उद्देश्य केवल ये है कि भाई मेरे पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं, मुझे ये नहीं पता होता या हमें ये नहीं पता होता है कि कौन मशीन चलाने के लिए ले जा रहा है, कौन मशीन बेचने के लिए लिए जा रहा है, या कौन उससे मशीन को देख के मशीन बनाने के लिए लिए जा रहा है। लेकिन जब आप हमारे पास आते हो और अपना उद्देश्य बताते हो और फिर जब आप उस मशीन को लेके जाते हो तो आपका उद्देश्य जब बदल जाता है तो प्रॉब्लम इस जगह की है, इस बात की है। व्यापार में या बिज़नेस में ये चीज़ बिल्कुल भी लागू नहीं होती आजकल, खैर डिजिटल ज़माने में। देखिए, अब मुझे कैसे पता चला, उन्होंने तो मुझे बताया नहीं कि हम मशीन बनाने लगे। अब होता क्या है कि उन्होंने भी हमारी तरह इंटरनेट पे वीडियो डालना शुरू कर दिया। हालांकि हम जिस तरह से डालते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, वैसे तो शायद अभी तक हमारे इस सेगमेंट में कोई भी नहीं काम कर रहा है। तो उन्होंने वीडियो डाल दिया, और वीडियो क्या था, मैंने उनका चैनल फॉलो किया हुआ था तो मुझे वीडियो दिख गया। उस वीडियो में वो हमारी ही मशीन को पेंट करके, मतलब अपना कलर, दूसरा कलर लगा के, और मशीन को दिखा रहे हैं, उस मशीन की खूबियाँ बता रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ सैंपल्स भी आधे अधूरे भी डाल रखे हैं।
वीडियो भी आपको क्लिप वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह आपको दिख रही होंगी, दिख जाएंगी, नहीं दिख रही हैं तो दिख जाएंगी। तो ये चीज़ है, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ, इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा कि ये वीडियो लंबा होने वाला है, केवल इसलिए मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप व्यापार में या बिज़नेस में ईमानदार रहिए। आप अगर बनाने जा रहे थे तो आपको हमसे किसी से कुछ भी बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने मशीन खरीदना था, अपना बनाना शुरू कर देते। हमसे ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, या किसी से भी, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, किसी से भी ये बात करने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, हम आपके लिए डीलर बनेंगे, हम आपके साथ पार्टनर बनेंगे। ये सब बातें करने से क्या होता है कि हमने थोड़ा सा होप किया कि भाई हाँ, हमें इनसे भी, वहाँ से भी कुछ बिज़नेस हम एक्स्ट्रा जनरेट करेंगे। हालांकि हम पूरे देश से बिज़नेस जनरेट करते हैं और इंटरनेट के थ्रू 90% से ज़्यादा जो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, बिज़नेस जो हम करते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। और इंटरनेट पे पूरी ईमानदारी के साथ हम मशीनें अपनी दिखाते हैं, मशीनों के बारे में बताते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ पूरे देश में सर्विस देते हैं कि किसी को भी कोई समस्या है तो उसकी सर्विस हम देते हैं। प्रोडक्ट हम समय पर पहुंचाते हैं कुरियर के मदद से, या कस्टमर आ सकते हैं, या जो भी सुविधा है। सबसे बढ़िया तो कुरियर का काम है कि पूरे देश में, इंडिया में डिलीवरी जो है 2 से 3 दिन में हो जाती है। तो कुरियर एक अच्छा साधन है सर्विस देने के लिए आजकल। और हम पार्ट का रिप्लेसमेंट दे देते हैं, तो इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छा रहता है कि पार्ट रिपेयर करने में प्रॉब्लम है, रिपेयर करने में कभी सही से रिपेयर हुआ या नहीं हुआ, चला कि नहीं चला, बट जब हमने पार्ट ही बदल दिया तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहती है और वो मशीन फिर से चलने लगती है। तो ये सर्विस है, इसी सर्विस के कारण आपको मैं बता पा रहा हूँ और इतना भरोसे के साथ आपको ये बोल पा रहा हूँ कि हमारे पास जो स्टॉक था वो है नहीं, और जो भी आप स्टॉक अवेलेबल देख रहे हो वो बिका हुआ है। मतलब ये 10% भी मशीन जितनी आप देख रहे हो उसमें से 10% भी हमारे पास रुकने वाली नहीं है। ये सारा इनका सबका एडवांस हमारे पास जमा है। लगभग हो सकता है कई लोगों के तो पैसे पूरे भी आ चुके। तो चलिए खैर, अब आगे बात करते हैं। ये मशीन की अभी रेडी हो रही है। जो बाहर हमने हाइड्रोलिक मशीन छोटी वाली देखी, देखिए वो मैं दिखाना मिस कर गया आपको कि वो छोटी वाली मशीनें थी, उनका ये रोटरी बॉक्स है, यहाँ पर तैयार हो रहा है। आज का वीडियो बनाने का फ़ायदा यही है कि आज जो है ना काम नहीं हो रहा है, वीकली ऑफ है, तो जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बात कर पाऊँगा और मुझे बहुत तेज़ नहीं बोलना पड़ेगा आज। नहीं तो काम हो रहा होता है तो मुझे काफ़ी तेज़ एफ़र्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं बात करने के लिए, और आपको बात सुनने में डिस्टर्ब भी होता है। तो ये छोटी मशीनों की मैं बात कर रहा था, इसमें से एक अभी बची हुई है, अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो कर सकते हैं। एक बिक चुकी है जो कल तो तैयार नहीं हो पाएगी, 2 दिन में तैयार होगी, 2 दिन के बाद ये जाने को है। यहाँ भी इसका भी ऐसे ही सीन है, इसमें भी शायद एक सोल्ड आउट है और एक अभी अवेलेबल है। एक मशीन ज़्यादातर अवेलेबल है, और उधर दूर जो देख रहे हो उसमें काफ़ी सारी मशीनें बिकी हुई हैं। बस 1 या 2 3 या 4 हार्डली मशीन मुझे लगता है जो अभी अवेलेबल है। बड़ी मशीनें जितनी भी बन रही हैं ये सारी बिकी हुई हैं, इसमें भी कोई भी मशीन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है और आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। इस समय ऑर्डर करेंगे तो 1 महीना करीब लग जाएगा आपको सामान मिलते मिलते। तो चलते हैं आगे देखते हैं कि और क्या है उस तरफ, जो आज जिस तरफ हम बड़ी मशीनें बनाते हैं। हालांकि इस समय तो काम ऐसा है कि हम दोनों तरफ, बड़ी छोटी मशीन दोनों तरफ ही बन रही है। ये नई चेसी पड़ी हुई हैं बड़ी मशीनों की, मतलब छोटी में बड़ी मशीनों की, मिनी में जो हैवी ड्यूटी मशीनें हैं ज़्यादा डीप जाने की, उनकी चेसी डाली गई है और कल से इनमें काम शुरू होगा। तो ये क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल ख़त्म है, इसमें 38 हॉर्स पावर या 26 हॉर्स पावर या टाटा इंजन, इस तरह की मशीन्स को तैयार किया जाएगा। तो ये देखिए एक बड़ी मशीन इधर भी तैयार हो रही है, ये टावर उसका बड़ी मशीन का तैयार हो रहा है। ये बड़ी जो रोटरी रिग है, इसमें क्या है कि ये बड़े बोरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे जल जीवन मिशन चल रहा है या आसाम में कुछ मशीन जाते हैं तो वो वहाँ पर काम करता है। और हैवी केसिंग करने के भी काम ये टावर आता है। इस टावर को मजबूत बनाने का कारण यही होता है ताकि इससे हैवी केसिंग की पाइप जो होता है MS का, वो माइल्ड स्टील का जो केसिंग पाइप है उसको लोअर किया जा सके और नीचे मतलब बोर में डाला जा सके, इसलिए हैवी टावर बनाना ज़रूरी होता है और बड़ी मशीनों से ही ये काम संभव है। पोर्टेबल मशीनें या मिनी रोटरी मशीनें जो हैं उनसे ये संभव नहीं है। ये मशीन एक नॉर्मल है, हैवी ड्यूटी में ही है, 6 सिलेंडर इंजन के साथ में बनती है, डुअल गियर बॉक्स, डुअल इम्पेलर वाटर पंप 6x6 का। इन सब चीज़ों के बारे में तो हम पहले भी, मशीनों के बारे में तो मैं बात कर चुका हूँ। आज के ब्लॉग का मतलब है कि आप पूरा देखो कि कैसे काम होता है, क्योंकि आज जो है माहौल शांत है।
हालांकि हम इस समय जो हमारा काम का पोजीशन है उस हिसाब से हम हॉलीडे के हिसाब से हॉलीडे के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन स्टाफ को भी एक दिन का तो छुट्टी चाहिए होता है ताकि रिफ़्रेश होने के लिए ये, और पूरा 6 दिन काम करने के लिए। तो अब कुछ इधर रेडी मशीन्स हैं, ये भी सारे सोल्ड आउट हैं, इसमें से तो कोई भी मशीन अभी बाकी नहीं है। ये जो सबसे पहली मशीन देख रहे हो जिसमें अभी केवल एक कोट पेंट हुआ है, ये 38 हॉर्स पावर का इसमें इंजन लगाया गया है। ये भी बड़े काम के लिए है, मतलब 500 फीट तक का काम करने के लिए बढ़िया है। 150 130 मीटर और 150 मीटर तक के कामों के लिए बहुत अच्छा है। एमएस का केसिंग कर सकते हो, उसी हिसाब से इसका टावर भी प्रिपेयर किया गया है। सिंगल वाटर पंप में है, 4x4 का वाटर पंप है जो 16 से 18 इंच तक की ड्रिलिंग करने के काम बढ़िया से आ सकता है। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि मशीनों के बारे में बहुत बात नहीं करेंगे, आपको बेसिक दिखाएंगे कि कौन कौन सी मशीन है। ये 22 HP का रेगुलर मॉडल है, टावर में 22 फीट 22 फीट के टावर में बनाया गया है। ये बढ़िया काम 16-18 इंच बोर करने के लिए बढ़िया है, और 300 से 350 फीट तक आप अगर रहना चाहते हो तो ये बढ़िया है। देखिए जैसे कि होता है ना कि धार हथियार में नहीं होती, चलाने वाले में होती है, तो वैसे ही है कि अगर ये मशीन के लिए ऑपरेटर आपके पास अच्छा है, मैकेनिक अच्छा है, चलाने वाला अच्छा है, तो आप इस मशीन से 400 फीट तक का भी ड्रिलिंग कर सकते हो। ये जो बीच में खड़ी है, बाकी इधर जो ये बड़ी मशीन देख रहे हो आप, जो ट्रक माउंटिंग ट्रक इंजन के साथ में है, इसमें भी 27-28 फुट का टावर है। ये भी जल जीवन मिशन के काम जैसे कामों के लिए है, ठीक है। इसमें 6x6 का डुअल इम्पेलर पंप लगाया गया है, रिवर्स सिस्टम भी लगाया गया है, जो बालू वाले एरियाज़ के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जहाँ बालू होता है वहाँ पर रिवर्स पंप की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उसी काम के लिए बनाई गई है। और जो नॉर्मल डायरेक्ट में तो काम करेगी ही, रिवर्स में बालू वाले एरिया के लिए काम ये बढ़िया से करती है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसमें जो है अल्टरनेटर भी दिया गया है ताकि बिजली उत्पन्न की जा सके। और जैसे वेल्डिंग करना पड़ता है, एमएस पाइप का केसिंग है तो वेल्डिंग करना पड़ता है। ये एक बगल में थ्रेशर आपको दिख रहा है, ये थ्रेशर हमारा है क्योंकि हमारे पास खेत भी हैं, तो वो खेत का काम हो चुका है तो यहाँ पर खड़ा है। ट्रॉली भी एक खड़ी है, ट्रॉली हमारे पास 2-3 है। तो ये एक मशीन देख रहे हो, ये काफ़ी दिन से स्टॉक पे है हमारे पास, DTH मॉडल है, हालांकि इधर बहुत इस्तेमाल नहीं होता है और DTH में हम उतना काम भी नहीं करते हैं, तो अभी तक ये हमारे पास स्टॉक पे पड़ा हुआ है। किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है। रोटरी कम DTH है, मिनी DTH है कि छोटा आप काम, थोड़ा बहुत पत्थर आपका आ रहा है 100-200 फीट का काम करने के लिए, आप एयर कंप्रेसर कनेक्ट करके इस पर काम कर सकते हो। एक वो मशीन काफ़ी दिन से हमारे पास स्टॉक में है, जो ये पगमिल मशीन बोली जाती है, जो भट्ठों में मिट्टी मिक्स करने के काम आती है और ईंटें बनाने के लिए मिट्टी को मिक्स करना पड़ता है, तो वो है। और आगे चलते हैं। ये हमारी जो बगिया कहें या क्या कह सकते हैं इसको, फुलवारी है हमारी, वो काफ़ी ग्रो कर गई है। लास्ट ईयर इसको डेवलप किया गया था, लास्ट ईयर तैयार की गई थी। 1 साल अभी हुआ नहीं है, 1 साल होगा, बरसात में लगाया गया था। देखिए काफ़ी सारे पौधों में फूल भी आए हुए हैं और अच्छे पेड़ भी बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब धीरे धीरे अगले साल तक और अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए, ये क्योंकि हरा भरा होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमारा जो प्लांट है वो बहुत अच्छी जगह है, चारों तरफ खेत हैं और हरा भरा रहता है हमेशा। गर्मी को छोड़ के थोड़े दिन गर्मी में जो रहता है वो वैसा रहता है, बट उस टाइम भी कोई ना कोई फसल रहती है, जैसे मूंग की फसल होती है तो वो उस टाइम रहती है, तो हरा भरा तब भी बना रहता है। तो ये एक मशीन आप देख रहे हो, ये हिंडौन मॉडल बोला जाता है। हिंडौन मॉडल बोला जाता है हिंडौन सिटी के कारण। राजस्थान का जो हिंडौन सिटी है, ये मॉडल वहीं इस पे ईजाद किया गया था, जैसे समझ लीजिए कि यह वहीं पे अधिक बनता है। ईजाद तो मुझे नहीं पता कहाँ पे किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वहीं बनता है, इसलिए इसको हिंडौन मॉडल किया गया था। हालांकि डिमांड थोड़ी बहुत आती है, इसलिए हमने एक सैंपल के तौर पर बना के रखते हैं। जब वो बिक जाता है तब हम दूसरा मशीन फिर से तैयार कर लेते हैं। अभी हमसे बिक चुकी है तो हमने एक तैयार कर ली है। 2-4-6 दिनों में इसमें पेंट और इंजन चढ़ा के हम इसको रेडी कर देंगे और काम करने लायक ये हो जाएगी। तो इधर भी एयर कंप्रेसर्स देखिए खड़े हुए हैं, और ये वो टावर में जो पट्टे वाली मशीन होती है, लिस्टर इंजन जिनमें इंस्टॉल किया जाता है, वो मशीन है ये। हालांकि बहुत कम सेलिंग वाली मशीन है, लेकिन बहुत यूज़फुल हैं, बहुत कम खर्चे वाली हैं। यूज़फुल का मतलब है कि बहुत कम खर्चे में ये मशीनें चल सकती हैं और बहुत अच्छा काम। हालांकि शुरुआत जो होती है बोरिंग मशीनों की, वो इसी टाइप की मशीनों से हुई थी,
और फिर धीरे धीरे आज इतना मशीन का इवोल्यूशन हो गया, इतना इम्प्रूवमेंट हो गया मशीनों में कि काफ़ी चीज़ें आपको अब अपडेटेड दिखने लगती हैं और लगातार जो भी ज़रूरत होती है वो चीज़ें हम अपडेट करते रहते हैं। ये आप एक इंजन देख रहे हो, ये यूज्ड इंजन आते हैं, जो ट्रक इंजन हैं वो सारे यूज्ड लगते हैं। तो इंजन जैसे आप अभी एक उतारा गया है, आया गया है, क्योंकि इस समय ट्रक जो इंजन वाली मशीनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं, तो काफ़ी सारे इंजन हम लोग को मंगाने पड़ते हैं। अभी इसका पूरा रिपेयरिंग होगा, ये पूरा इंजन खोला जाएगा, सारा कुछ इस पर काम किया जाएगा, जो भी ज़रूरत होगी वो इस पर काम किया जाएगा, वो इसके पार्ट्स चेंज किए जाएंगे, तब जो है हम इसको आपकी मशीन में लगाते हैं और उसके बाद आप तक भेजते हैं, ताकि आपको किसी तरह की समस्या नहीं आए। फिर भी कोई समस्या है तो 1 या 2 महीने या 3 महीने, डिपेंड करता है काम की सिचुएशन पे, हम आपको वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। इन यूज्ड इंजन में भी वारंटी प्रोवाइड करते हैं कि आपका कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है इंजन में तो वो पार्ट हम रिप्लेस करके आपको नया कर देंगे। तो ये छोटी टावर के मॉडल में ये छोटी मशीनें भी हैं, ये काफ़ी यूज़फुल मशीनें हो सकती हैं। हालांकि हाइड्रोलिक के आने से इनका डिमांड काफ़ी कम हो गया है। हाइड्रोलिक मशीनें, मिनी पोर्टेबल मशीनें नहीं थी, तो इस तरह की छोटी मशीनों का डिमांड बहुत था, क्योंकि ये छोटे आंगन में या कहीं पर घर में जाके, मतलब उस हाइड्रोलिक के इतना तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक बड़ी मशीनों के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक काम कर देती थी। तो ये आपने मशीनें देखी, ये थार हमारे पास एक पुराने मॉडल वाला है, एक नए वाला भी है, वो भी अभी है नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको दिखवा देता। ठीक है, ये इंजन्स देखो आप, कितने सारे इंजन हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है। 6 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, महिंद्रा का 2, महिंद्रा 3 सिलेंडर, इस तरह के जो भी इंजन हमें काम लायक इंजन मिल जाते हैं वो इंजन हम ले लेते हैं। फिर हमारे पास इन हाउस मैकेनिक भी है जो परमानेंट इंजन पे काम करते हैं, और जो भी इंजन में ज़रूरत होती है, देखो आप स्पेयर, यहाँ पर बहुत सारा स्क्रैप पड़ा है जो यूज़फुल नहीं था या ख़राब था, उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उस पर फिर नया चीज़ इंस्टॉल, नई चीज़ लगा दी जाती है, ताकि इंजन आपको प्रॉब्लम ना दें और अच्छे से काम करते रहें। ऐसा नहीं होता कि हम इंजन लेके आएँ और रख दिया, आपके पास भेज दिया। हालांकि इसमें सारे इंजन स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्ट सारे आते हैं, लेकिन उस स्टार्ट होने के बाद भी हम इसका पूरा, वो कहते हैं ना कि ओवरऑल कंप्लीट करना, वो हम सारा कुछ उसमें मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस उसका पूरा करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, और जो भी नीडेड चीज़ें होती हैं, अगर यहाँ तक कि अगर पंप तो वगैरह तो रिपेयर करे ही जाते हैं, लाइनर पिस्टन में भी अगर कोई प्रॉब्लम है या क्रैंक में कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें भी हम सॉर्ट आउट करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो उसको बदलते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मेरा बताने का मतलब ये है कि हम किस तरह से काम करते हैं, तो वो हमारा काम करने का तरीका क्या है वो आप देखिए। क्योंकि नकल करने से लोग हमारा केवल बाहरी चीज़ें तो नकल कर लेंगे, लेकिन ये जो अंदर की चीज़ें हैं ये कैसे नकल कर पाएंगे। इसके नकल करने के लिए तो उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए और बहुत सारे एफर्ट चाहिए। मशीन ले जाके, मशीन को देख के, उसको जोड़ के आप वेल्डिंग करके बना तो सकते हो, लेकिन जो हम चीज़ लगाते हैं, जो चीज़ हम जिस तरह से हम उसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं, उसका बेस तैयार करते हैं, मतलब मैंने आपको चीज़ें तो दिखाई कि कैसे इंजन को हम मेंटेन करते हैं और कैसे हम किस तरह से काम करते हैं, वो चीज़ें शायद नकल करने से तुरंत संभव नहीं है। तो बताने का उद्देश्य यही है कि आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, नकल करने वाले बस एक ही ऑप्शन होता है, सस्ता बेचना, कि मशीन को ले गए, स्क्रैप का सामान ख़रीदा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी हमारे पास जो भी हम स्टील यूज़ करते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। यहीं पर आप देखिए, ये जितना भी स्टील पड़ा हुआ है ये सारा कुछ नया होगा। हाँ, ट्रक की चेचिस जो आती है ये केवल यूज्ड होती है, क्योंकि ये ट्रक वाली चेचिस होती हैं वो होती हैं। बाकी स्टील जितना भी इस्तेमाल होता है वो सारा कुछ नया 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 ही इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें लोगों को नहीं समझ आती। और क्या होता है, नया स्टील जब आप यूज़ करते हो तो मशीन का लाइफ ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हर एक मटेरियल का, हर एक दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, उनका एक लाइफ है, उनका एक लाइफ स्पैन है कि इतने समय में वो ख़राब होगा। हालांकि जब ये पेंट हो जाता है, जैसे आप टावर देखो, इस टावर में आपको कोई भी मटेरियल पुराना नहीं दिख रहा है, और क्या होता है, पेंट होने के बाद आपको नया पुराना का कुछ भी अंतर समझ नहीं आएगा। मेन है ये पाइप देखिए, ये पाइप पूरा ब्लैक आपको जो दिख रहा है ये एकदम नया मटेरियल है। तो ये फ़ायदा है, ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नकल तो ऊपर से तो की जा सकती है, अंदर वाली नकल तो नहीं की जा सकती ना। वो तो लोग पैसे बचाने के लिए बहुत सारी जुगाड़ करेंगे, करते भी हैं।
तो यही कारण है कि हमारे प्रोडक्ट, आपका सबका सवाल रहता है कि आपके प्रोडक्ट थोड़े महंगे रहते हैं, तो उसका कारण यही है कि प्रोडक्ट हमारे महंगे क्यों रहते हैं। उसका कारण ये, आप प्लेट भी देखो, हम प्लेट भी बिल्कुल न्यू यूज़ करते हैं, जबकि ये प्लेट स्क्रैप में भी मिल जाती है, लेकिन स्क्रैप की प्लेट का उतना फिनिश नहीं होता। वो क्या होता है कि उतनी बढ़िया काम नहीं करती है, उतनी अच्छे से नहीं। हालांकि यूज़ वो भी करते हैं, बहुत सारे, सभी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे ये चेसी पड़े हुए हैं सारे, आप इनका देखो मटेरियल, ये सारे जो हैं एकदम नए स्टील के हैं, मतलब लोहा आप कह सकते हो, माइल्ड स्टील बोला जाता है इसको। तो ये सारा कुछ नए मटेरियल हैं। तो ये फ़र्क है दूसरों में और हम में। नकल करने के लिए दूर से आप बाहर का तो कॉपी कर सकते हैं, पेंट होने के बाद नहीं समझ आता कि ये नया था कि पुराना था, लेकिन जब आप 2 साल 4 साल चलाओगे तब आपको इसका अंदाज़ा लगे। ये रोटरी बॉक्स में देखिए, उन्हीं प्लेट जो मैंने आपको पीछे देखा है उसी प्लेट से ये बॉक्स बना हुआ है, तो ये लॉन्ग टाइम चलेगा, रस्टिंग नहीं होगी जल्दी से, और रस्टिंग होगी भी तो लॉन्ग टाइम। पुराना लोहा है तो भाई उसका, मैंने बताया ना कि टाइम है, एक हर एक चीज़ का एक टाइम है। ये पाइप तो ऑब्वियसली नए होते हैं, सारे कोई नए लगाते हैं। पाइप अगर पुराने लगा देंगे तो 1 महीने भी मशीन टिक नहीं पाने की, ठीक है। हालांकि कुछ जो सीमलेस पाइप होता है वो यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है ना कि थिकनेस उसका काफ़ी अधिक होता है। जैसे वायर है, ये वायर यूज्ड भी ऐसे भी इस्तेमाल होते हैं। ये सारे नए रोल रखे हुए हैं सारे इस्तेमाल करने के लिए, अलग अलग साइज़ के हैं, 12 mm, 16 mm, 15 mm जो भी है। ये मटेरियल आपको देख ही चुके हो, मैंने सारा कुछ आपको मशीन में दिखाई दिया। टायर हो गए, रिम हो गए, ये सब चीज़ें जो है नए पुराने, जैसे इन मशीनों में, कुछ मशीनों में हालांकि पुराने टायर्स भी इस्तेमाल होते हैं, कुछ में नए भी, ज़्यादातर हम नए टायर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ मशीनों में जो है ना वो ट्रॉली वाला, वो भी गुड कंडीशन होगा, तो वो तो ऑप्शनल होता है, अगर कोई पार्टी बोलती है तो उसके लिए नया इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारी बातें हो गई इस व्लॉग में, व्लॉग जैसा हो गया क्योंकि लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको व्लॉग का नाम दे दिया। हालांकि मैं आपको कुछ बातें करना चाह रहा था, काफ़ी सारी बातें हो गई, टाटा नए पुराने इंजन का भी मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ, सब कुछ बताया। अच्छा, आपको कुछ आपके सवालों की बातचीत करते हैं कि साहब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता भी होंगे, लेकिन ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको इसका पता नहीं है। देखो, बहुत बार मेरे से सवाल आता है कि जैसे पंप का एक लॉक लगता है, ये जो पुली है, ये पंप को चलाने वाली पुली हो गई, इंजन से घूमती है ये पुली, और ये पंप हो गया। इस पंप के बीच में एक एक्सल साफ्ट पड़ी होती है, साफ्ट कहते हैं उसको, वो पड़ी होती है, उसमें एक लॉक लगता है, चाबी जिसको कहते हैं, वो लगा होता है। वो जो है कट जाती है कभी कभी, जैसे ढीली रह गई या ऑपरेटर ने झटके से मशीन को चलाया तो वो कभी कभी कट जाती है। तो मैं आप लोगों से चेंज करने को बोलता हूँ। तो आपको सिंपल ये 2 नट खोलना है, ये 2 नट जो पंप को असेंबली से कनेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों नट खोल के, ये नट खोल के पंप को बाहर निकाल लेना है। जब पंप को आप बाहर निकालोगे तो वो एक्सल भी निकल आएगी और उसके बीच में लॉक होगा, बस उसको चेंज करना होता है, उसको रिपेयर कराना होता है, इतना काम करना होता है। कई बार लोग पंप खोलने के मैं नाम लेता हूँ तो पूरा पंप, ये पीछे 4 नट जो लगे हैं इससे खोल देते हैं। पंप को अंदर नहीं खोलना है, उसको असेंबली से केवल अनफिक्स करना है, ठीक है। वो फिक्स है, उसको हटाना है, बस इतनी सी बात है, सिंपल। अब जैसे कई बार यही सीन इधर है रोटरी मोटर में, रोटरी मोटर जो होती है उसमें भी ये जो है ना 2 नट खोल के यहाँ के बीच में भी एक लॉक लगता है। तो वो लॉक क्या होता है, जर्क में कभी कभी कट जाते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ये 2 नट खोल के इसके बीच का भी लॉक उसी तरह आप हटा सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंजीनियरिंग वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों को जैसे जो दूर के एरिया हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम लोग मशीनें देते हैं, तो वहाँ पर लोग इन चीज़ों से फैमिलियर नहीं है, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं उनके लिए बताता हूँ, ये बाल वाल्व है ऑयल को बंद करने के लिए यह है, तो इसमें खैर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सब लोग जान जाते हैं। ये प्रॉब्लम मैं काफ़ी फेस कर रहा था, बहुत सारे सवाल मेरे पास आते थे, और एक इंजन की स्पीड का सवाल मेरे पास बहुत आता है। तो इंजन की स्पीड का सवाल ऐसा है कि देखिए, कई बार लोगों को नहीं समझ आता। तो ये जो रोलर लगा है, ये देखिए, इंजन की स्पीड तो इससे कंट्रोल होती है। नॉर्मल हम बहुत पुराने टाइम से इंजनों को देख रहे हैं, तो जहाँ तक जो मैं जब से देख रहा हूँ, तो इस तरह का पंप होता है, उस पंप से इंजन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बंद करना है कभी कभी इंजन, ये मान लीजिए ये बंद करने वाला काम नहीं कर रहा है, इसका वायर टूट गया, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बंद कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंजन की स्पीड वाली बात रही, तो ये जो है एडजस्टर लगा हुआ है, इससे आप इंजन की स्पीड को ऐसे ऐसे घुमा के कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको काम करना है। फ़िल्टर्स की बात होती है कि भैया सर्विस करना है, तो सर्विस देखिए, इंजन में इंस्ट्रक्शन ये लिखे होते हैं कि पहला सर्विस आपको करना है करीब 80 से 100 घंटे में, कुछ इस तरह का लिखा होगा।
हाँ 50 से 70 घंटे में लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद आप 200 या 250 घंटे में जो है इंजन की सर्विस कर सकते हैं, उसका ऑयल और फिल्टर चेंज कर सकते हैं। अब फिल्टर चेंज करने में आपको क्या करना है, ये 2 फिल्टर, सर्विस का मतलब क्या है, ये 2 फिल्टर डीजल फिल्टर हैं, इनको चेंज करना है। और एक ऑयल फिल्टर होता है वो इस तरफ लगा हुआ है, वो मोबिल फिल्टर है, वो ये है ऑयल फिल्टर। इस फिल्टर को चेंज करना मतलब इसके अंदर जो पार्ट है, ये केस नहीं बदलना है, इसके अंदर जो पार्ट है उसको बदलना होता है। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। इंजन की सर्विस में आपको केवल इतना ही करना है और कुछ अधिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे सवाल जो होते हैं मैं उनका जवाब देता रहता हूँ बीच बीच में, लेकिन अभी भी कोई आपका सवाल है तो आप फिर भी पूछ सकते हो। मेरे दिमाग में अगर अभी थोड़ी देर में कुछ आता है तो मैं ज़रूर पूछूँगा। हाँ, एक सवाल और है, एक सवाल और मिलता है कि जैसे छोटी मशीनें हैं तो आप कई बार क्या होता है कि इंजन प्रॉब्लम कर रहा है, इंजन जो है बंद हो गया या स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमें रॉड लाइन उठाना है। तो देखिए इसमें हैंडल लगा हुआ भी है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल इंजन को ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। इसका कंप्रेसर ऐसे हटा दीजिए, इंजन को आप सिंपल ऐसे घुमा सकते हो, तब भी आप धीरे धीरे जो है रोटर बॉक्स को लीवर दबा के उठा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह इस इंजन में भी मतलब जो हैंडल वाले इंजन है उनमें ये फैसिलिटी है, जो सेल्फ वाले हैं उनमें आप किस तरह घुमा सकते हो, क्योंकि उनको हाथ से घुमाना काफ़ी कठिन काम रहेगा, क्योंकि वो बड़े इंजन भी रहेंगे। तो उनको बेल्ट से आप अगर घुमा सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर जो सुविधा है इस इंजन तक 22 हॉर्स पावर तक, इसमें भी हैंडल का ऑप्शन होता है, आप इसको भी घुमा सकते हो, 1-2 लोग या 3 लोग। तो आप 1 या 2 रॉड लाइन जितना निकाल सकते हो उतना निकाल लीजिए। तो क्या होगा कि आपका जो लाइन है वो मिट्टी में फंसेंगे नहीं और आपका कोई नुकसान जो होने वाला है वो नहीं होंगे। एक चीज़ मैं और बात करना चाहूँगा, तो आज क्योंकि आज ना वीकली ऑफ है तो बहुत सारे फ़ायदे मुझे भी मिल रहे हैं, उसका फ़ायदा आपको भी मिल रहा है। ये होज़ पड़े हुए हैं सारे। तो ये होज़ क्या है ना कि पहले हम बाहर से थर्ड पार्टी हम अरेंज करते थे, वहाँ से मंगाते थे, बट अब हमने इनका मैन्युफैक्चरिंग करना खुद शुरू कर दिया है। यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर अंदर मशीन लगी हुई है और सारे मटेरियल, सारे सामान रखे हुए हैं। तो ये क्या है कि इससे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ। जो हमें शिकायतें मिलती थी कि भाई होज़ जो है निकल जाता है, क्रिम्पिंग अच्छे से नहीं हुई थी तो वो निकल गया, तो अल्टीमेटली क्या है ना कि आपकी प्रॉब्लम है तो हमारी प्रॉब्लम है। तो वो उसको हमने दूर करने के लिए हमने होज़ का मैन्युफैक्चरिंग जो है खुद ही शुरू कर दिया। रॉ मटेरियल हम लेते हैं और अपनी क्वालिटी के अपने हिसाब से उनकी तैयारी करवाते हैं। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हम सुधार करते रहते हैं। मैंने फिर वही बात करूँगा कि नकल तो बाहर से सब लोग कर लेंगे, दिखने में आपको एक जैसी मशीन लगेगी, लेकिन क्वालिटी की नकल शायद कोई नहीं कर सकता। अगर हमारे यहाँ हमारे देश में क्वालिटी की नकल होने लगे तो ये समस्या ही नहीं रहे। लोग केवल दिखावे की नकल करते हैं, दिखाने में चीज़ें एक जैसी कर देते हैं, बाकी क्वालिटी को कैसे वो जो है मैच करेंगे ये तो आप लोगों को खुद ही डिसाइड करना है। कि मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई, बहुत सारी बातें करी, तो ये क्वालिटी को मैच कैसे करेंगे ये आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। और ये सवाल उन लोगों के भी लिए है जो कॉपी करते हैं या धोखे से काम करते हैं। कॉपी करने में मैंने पहले भी बोला कोई परेशानी नहीं है, हमने भी मशीन कहीं देखी होगी या हमें कोई मशीन दिखी होगी या हमारे पास कोई किसी ने डिमांड रखी होगी, दिखाई होगी मशीन कि साहब इस तरह की मशीन हमको चाहिए, क्या आप बना सकते हैं। हम कोई भी मशीन बनाते हैं तो लोग हमारे पास मशीनरी का देखिए सिंपल सा फंडा है कि जो रिक्वायरमेंट आता है उसके हिसाब से तैयार की जाती है कि भाई हमको ये मशीन चाहिए, क्या आप बना सकते हो। अभी हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आ रही है फ़िलहाल, एक लोडिंग मशीन की है। अभी मैं उसको ओपन नहीं करूँगा कि किस मशीन की बात हो रही है। उसमें एक लोडिंग मशीन है, क्या लोड करेगा, जैसे जेसीबी लोडर होता है उसी तरह का मशीन है। तो वो शायद होपफुली आपको हम बरसात के बाद दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है। जब बारिश शुरू होगी तो थोड़ा सा बिज़नेस में जो है वो कमी आएगी, जो सेलिंग में है वो कमी आएगी, क्योंकि जगह जगह बारिश होगी, पानी होगा, बाढ़ होगी, तो जो है उतना बोरिंग का काम नहीं होता। तब हम उस मशीन को तैयार करने की सोच रहे हैं। तो जब तैयार हो जाएगी तो आपको भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आप ही को देखने को मिलेगी, बिकने से पहले तो आप ही को देखने को मिलती है। तो सीधी सी बात है। तो जो चीज़ें हम बनाते रहते हैं, हमारे पास कुछ आपकी ज़रूरत आएगी कि साहब इस तरह की मशीन हमको चाहिए, तो उस मशीन के बारे में जो है हम सोचेंगे और उसको अगर तैयार कर सकते हैं तो करेंगे, और जितना अच्छे से कर सकते हैं उतना अच्छे से करेंगे। तो बहुत सारी बातें हो गई आज तो, मुझे लग रहा है बहुत समय भी हो गया है, और आप इतनी देर वीडियो अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारे लॉयल कस्टमर हैं या लॉयल दर्शक हैं, ये तो 100% बात है। क्योंकि ऐसा है कि हमारे पास जितने भी लॉयल कस्टमर हैं ना, वो हमारे सब भरोसेमंद हैं।
या कस्टमर छोड़िए, मैं कस्टमर तो हमसे मशीन ले चुके, वो तो लॉयल हैं ही हैं, क्योंकि हमारे कई कस्टमर्स के पास 5-5, 10-10 मशीनें हैं। अब कई कस्टमर के पास, एक कस्टमर तो हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास 15 से अधिक मशीनें हैं हमारी, और अभी भी उनकी बन रही हैं। 1-2 मशीन उनकी हमेशा हमारे पास बनती रहती हैं जब भी ज़रूरत होती है। तो आप सब हमारे लॉयल जो हैं, भरोसेमंद दर्शक भी हैं कि आप लगातार देखते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं और टेक्नोलॉजी में हम कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम करते जाते हैं, क्या क्या सुधार करते जाते हैं। रोटरी बॉक्स में हमने क्या सुधार किया, वाटर पंप में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो हमने कुछ चेंज करे, इंजन, छोटे इंजन, बड़े इंजन, जैसी ज़रूरत आई उस तरह से हम कोशिश करते रहते हैं, कुछ सुधार हैं। फिर भी अभी आपको लगता है कि इस मशीन में या इस मशीन में जो प्रॉब्लम है वो सुधार होने चाहिए, तो उन सुधार के बारे में आप हमको बताइए कि हम उस पर ज़रूर काम करेंगे और ज़रूर ही उनको, उस सुधार को पूरा भी करेंगे, ताकि आपको एक बढ़िया, ताकतवर, एफिशिएंट और बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाली मशीन मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही क्या मतलब क्या है, आज तो बहुत सारा कुछ हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी ही। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।